हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। सबसे पहले cos इनवर्स x को z मानेंगे, क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो -1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसलिए cos इनवर्स x को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू z। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो -1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब बराबर डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x आई इंटू कॉस इनवर्स x को z माने हैं डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू dx का वैल्यू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल आया है। यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस कोस्टेंट है तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो एक्स आई इंटू जेड आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। डी जेड का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करा, डी जेड है तो ये भी जेड का टर्म है तो एक्स को भी जेड का टर्म बनाएंगे तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू जेड के इक्वल दिया गया है, यहाँ से x इज इक्वल टू cos जेड के इक्वल हो जाएगा। x का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू लिखेंगे cos जेड आई इंटू जेड लिखेंगे आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो z अलजेब्रिक फंक्शन है, cos जेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको बताए हैं दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आईलेट के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आईलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शंस वाले को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटू डी जेड दिया गया है तो डी जेड लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट का जो कहते हो सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन डी जेड का मतलब जेड के रिस्पेक्ट में। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। डी जेड का मतलब हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर जेड लिखेंगे आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर cos जेड लिखेंगे आई इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर जेड लिखेंगे और डी जेड। इसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में डी जेड लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड आई इंटू डी जेड का आपको वैल्यू बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड इंटू डी जेड का वैल्यू साइन जेड प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के लास्ट में सी लिखते हैं, तो लास्ट में सी लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद डी जेड से डी जेड को कटाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड इंटू डी जेड का वैल्यू साइन जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड आई इंटू साइन जेड। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड आई इंटू डी जेड का वैल्यू, इसका वैल्यू माइनस कॉस जेड और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड साइन जेड, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस कॉस जेड और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद जेड का वैल्यू लिखेंगे। जेड माने थे कॉस इनवर्स एक्स को, आई इंटू साइन और जेड के प्लेस पर कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, और माइनस कॉस और जेड के प्लेस पर कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे और लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो साइन है तो इसको भी साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसको लिखेंगे एक्स बटे में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉस थीटा में बी बटे एच होता है, यानी कि बी का वैल्यू एक्स हो जाएगा और एच का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो साइन, अब इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन थीटा में पी बटे में एच होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में एच का मतलब 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस का साइन देने के बाद कॉस से कॉस इनवर्स को कटाएंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू कॉस इनवर्स एक्स, अब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको बताया है कभी भी दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आईलेट में देखेंगे तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटू डी एक्स। दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट का जो कहते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी वैल्यू का एक बार इंटीग्रेशन करते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर एक्स लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर एक्स लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी एक्स और डी एक्स को कटाएंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स का वैल्यू टाइन एक्स हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू टाइन एक्स हो जाएगा।
आई इंटीग्रेशन के लास्ट में dx लिखते हैं, यहाँ पर dx लिखेंगे क्योंकि होल इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू टाइन एक्स माइनस, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लिखवाए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड सेक एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स का एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर माइनस लॉग मोड कॉस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू टाइन एक्स, इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस लॉग मोड कॉस एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है टाइन इनवर्स एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टाइन इनवर्स एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो टाइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डी एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आपको बताए थे कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आई लेट में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि टाइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आई इंटू डी एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बताए हैं, फर्स्ट का ज्यों का त्यों सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी वैल्यू का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर टाइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर टाइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, इसके बाद होल इंटीग्रेशन का मतलब लास्ट में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो टाइन इनवर्स एक्स आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन इनवर्स एक्स अपॉर्चुनिटी में डी एक्स का वैल्यू 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है, आई इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर x दिया गया है यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड मानेंगे। तो यहाँ से dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू डायरेक्ट निकाले हैं, dx का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू टाइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं आई इंटू एक्स आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। एक्स से एक्स को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू टाइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/z इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। आपको फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू टाइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड जेड आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू टाइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन देने के बाद 1/2 इंटू लॉग मोड और लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं। जेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने थे तो जेड के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे।
आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं, तो लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। आपको बताया है कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई लेट में देखेंगे तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट वाले का जो करते हैं सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाले फंक्शन का वैल्यू log x का होल स्क्वायर दिया गया है आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर x लिखेंगे आई इंटू डी एक्स। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x का होल स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड में dx लिखेंगे आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर x आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कराएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आई इंटू इसको x n पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका वैल्यू 2 आई इंटू लॉग एक्स आई इंटू 1 में x हो जाएगा आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1 आई इंटू डी एक्स का एक्स एन पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 2 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 से 2 को कटाएंगे, x से x को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स बचेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताया है कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई लेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो log वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक वाले को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 दिया गया है। log x का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 दिया गया है। अब माइनस का साइन देने के बाद आपको बताया है कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले का जो करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं आई इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2। अब माइनस इसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू log x है तो log x लिखेंगे आई इंटू इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन का तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू x है, x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब माइनस डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का
तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। आई इंटू इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन का वैल्यू x है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर है डिवाइड में 2 हो जाता है, आई इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x से x को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा log x का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। आई इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 कॉमन लेंगे तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसके बाद लॉग एक्स प्लस 1/2 आई इसके बाद प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर -2 लॉग एक्स हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो इसके बाद +1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आई इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर अब -2 इंटू लॉग एक्स अब +1 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।